हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी, जय गंगा मैया की। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे गंगा जल से जुड़ी अद्भुत जानकारी को सुनने का और समझने मतलब बताएंगे। तो आप लोग पूरा देखिएगा। तो आप लोगों के जैसे प्रश्न होते हैं, तो जो गंगा जल से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो आज हम उनका समाधान करेंगे और शास्त्र विधि के द्वारा प्रयास करते हैं। तो आज कुछ अच्छा सीखते हैं। तो पहला ये है कि लोग कहते हैं कि जो क्या हम लोग अपने घर में गंगा जल रखें या ना रखें। तो हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग के मन में ये प्रश्न क्यों आया कि क्या गंगा जल नहीं रखना चाहिए। ये बड़े आश्चर्यचकित रखने वाली बात है, हैरानी वाली बात है कि हमको गंगा जल घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा बोला है किसी ने। तो या यूट्यूब से सीखा या किसी के मुंह से सुना है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि बताने वाला और सुनने वाले दोनों ही ब्रह्मजाल में पड़े हुए हैं। गंगा जल घर में नहीं रखना चाहिए, ये भ्रम है। गंगा जल घर में नहीं रखेंगे तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत पहले से ही गंगा जल का प्रयोग अपने घरों में करते हुए आए हैं और कर रहे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं जो गंगा जल नहीं रखना चाहिए, उन लोगों की मानसिकता ये दर्शाती कि शायद हम अपने वैदिक सनातन धर्म को नहीं पहचान पाए हैं। हम अपने पूर्वजों की जो पगडंडी है परवाती, तो हम उसको बदनाम और दूषित कर रहे हैं। तो क्या हमारे पितृलोक गलत है जो हम लोग अपने घर में गंगा जल रखते थे और जो शिवलिंग की पूजा करते थे? तो ऐसे बहुत सारे मतलब है। तो बहुत सारे लोग आंखें बंद करके जीवन में उतार सकते हैं। सब लोग अपने जीवन में आचरण बन जाते हैं और ऐसे विचारों को, ऐसी चीजों को ना सुने जो आपके शास्त्र के विरुद्ध भड़का रहे हैं या कह रहे हैं। तो आपको अपने घर में गंगा जल रखना चाहिए। ये आपके पितरों की पद्धति है हमारे जो। और दूसरा, जो लोगों के मन में ये शंका रहती है कि जो घर में जो हम गंगा जल रखते हैं वो बोतल में रहता है, तो बोतल का गंगा जल जो रखा हुआ होता है तो अशुद्ध हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो गंगा वारु नशिधति, गंगा जल कभी भी दूषित नहीं होता है, अपवित्र नहीं होता है। तुलसीदास जी ने खुद रामचरितमानस में ऐसा कहा है कि शुभ और अशुभ जो होता है तो वो नहीं होता है, अपवित्र कभी नहीं कहलाता है गंगा जल। तो इसलिए कई लोगों को भ्रम रहता है कि रखा हुआ गंगा जल है तो नहीं रखना चाहिए, अशुद्ध हो जाता, अपवित्र हो जाता है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम गलत है, ये सोचना गलत है। तो रुका हुआ जल भी जो होता है वो गंगा जल होता है, वो पवित्र होता है। तो गंगा जल कभी भी दूषित नहीं होता है। तीसरा क्या है कि क्या घर में गंगा जल रखने से नकारात्मकता आती है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो ऐसा सोचना ही गलत है, नेगेटिव है कि घर में गंगा जल रखने से प्रभाव पड़ने लगा ऐसा है। तो धन्य ऐसी सोच को क्या ही कह सकता है। तो आप लोग खुद ही सोचिए, जो गंगा मैया के कमंडल मतलब उसमें, और जो भगवान जी की विष्णु की उसमें है, जो भगवान महादेव की जटाओं में बह रही है, तो जो खुद ही सकारात्मक भाव की पूंजी है, जो हमको ऊर्जा देने वाली, वो गंगा मैया नकारात्मक प्रभाव कैसे दे सकती हैं? गंगा मैया कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं दे सकती हैं। तो जिस गंगा मैया का हम लोगों नहा धो के कहते हैं पाप समाप्त हो जाते, तो ऐसे गंगा मैया का स्पर्श अपने आप में शुद्ध भाव को देने वाला होता है। तो मानसिकता यदि अगर हमारी छोटी है तो हमें हर एक चीज निगेटिव ही दिखाई देती है। तो अब आते हम जो घर में हम गंगा जल बोतल में रखते तो वो बासी हो जाता है, तो एक गंगा जल बोतल में नहीं रखना चाहिए। तो इसका भी समाधान है, गंगा जल है तो वो कभी भी बासी नहीं कहलाता है। घर का रखा हुआ नल का जो जल होता है वो बासी हो सकता है, किंतु गंगा मैया का जो जल होता है वो कभी भी बासी नहीं होता है। आप कई सालों तक गंगा जल रख सकते हैं, वो कभी भी बासी नहीं होगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, ध्यान रखिए। हाँ, तो अब हम आते हैं कि गंगा जल जो हमको कहाँ रखना चाहिए। कई इसमें भी लोगों को वो होता है कि कहाँ रखे, इधर रखे उधर रखे। तो गंगा जल सदैव अपने भगवान के मंदिर में ही रखिएगा, इधर उधर रखने की आवश्यकता नहीं है। इतना सोचिए मत, इतना उलझिए मत, भगवान की पूजा को उलझन मत बनाइए। गलत विचारों को क्यों अपने जीवन में उतार रहे हैं? किसी ने कहा गंगा जल मंदिर में नहीं रखते तो हमने उसको मान लिया। तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो है कि हम मान लेते हैं। तो हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको अपनी सुननी चाहिए। तो आपको शास्त्र का जो सिद्धांत कहता है, तो वो जो गंगा जल होता है भगवान के मंदिर में ही रखिए। दरअसल
करने मात्र से ही हमको गंगा जल ना मुक्ति प्रदान कर देता है, इसलिए गंगा जल अपने मंदिर में ही रखें। अब छठवां प्रश्न आता है कि गंगा जल किस में रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए। तो सबसे पहले दिशा की बात आई तो गंगा जल की रखने की कोई दिशा नहीं होती। आप इससे भी बाहर आ जाइए, अंधविश्वास की मत बनिए कि यहाँ रखिए वहाँ रखिए, अपने मंदिर में आप रखिए। मंदिर में सदा ईशान कोण में रहता, इस उत्तर कोण में रहता, तो गंगा जल वहीं भी शुभ रहेगा, वहीं अच्छा रहेगा। किसी के कहने पे ऐसे स्थान ना बदलिए, आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मत करिए। तो गंगा जल में ऐसा छूत अछूत बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप ऐसे झूठी चीजों में अपनी भक्ति को विलंब मत डालिए। तो आप ये थोड़ा विचार करिए कि आपको पूजा में ही रखना है। कई लोग हरिद्वार जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बोतल खरीदते पीते हैं, फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल को साफ करके उसमें गंगा जल भर लेते हैं। तो कोई कैसी बोतल रहता, कोई कैसी बोतल रहता, तो अपना धुल के उसमें भर लेते। तो इसमें ना भरे आप, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बोतल होती है तो इसमें ना करें, क्योंकि गंगा जल जो होता है गंगा माँ का ना निराधार होता है। तो गंगा जल को जो होता है ताम्र पात्र में रखना चाहिए। तो ये आपका जैसा सामर्थ्य है, तो आपके अगर तांबे का पात्र में रखने का सामर्थ्य है तो आप उसमें रखिए, अगर सामर्थ्य नहीं है तो किसी साधारण पात्र में भी रख सकते गंगा जल को। तब भी वो गंगा जल कभी भी दूषित और प्रभावित ही रहता है, कभी भी वो नहीं होता। और गंगा मैया की अपने आप में भी कृपा है, शक्ति है, तो ऐसा आप कर लीजिएगा। बाकी झूठी उठी बोतल में कभी भी मत रखिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत उससे अच्छी अच्छी चीजों में यूज करते हैं। तो आप लोग ऐसे अपने घर में गंगा जल रखिए, नित्य गंगा जल से अपने घर में छिड़काव कीजिए। माँ गंगा मैया की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, और धर्म जाल से अपने मन को बाहर निकालिए और सब शास्त्रों की संगति को धारण कीजिए। हम लोगों का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। तो इसीलिए आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। जय गंगा मैया, कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखिएगा।